सर्वे सेटलमेंट से खतियान का कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि मान लो कि अगर 1964, मैंने आपका कुछ लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, मैंने देखा कि भाई 1964 का क्यों नहीं ले रहे हैं। जो आपने इंटरव्यू किया है, जो अखबारों में छपी है, सब फर्जी बातें हैं। किसी के पास कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई बेसिस, कोई एक कानूनी बेसिस नहीं बता सकते हैं कि क्यों 1964 होना चाहिए। झारखंड में अगर 1932 गया है तो हम मानते हैं कि बहुत पीछे नहीं गया है, उसको और पीछे जाना चाहिए था, उसको 1900 के आसपास जाना चाहिए था। क्योंकि 1907 के आसपास टाटा जैसी कंपनियां आई हैं। 1909 से लेकर 1919 के बीच में 15,725 एकड़, उसके बाद इन लोगों ने करीब 1,000 एकड़ जबरदस्ती कब्जा कर लिया अपने गुंडों की मदद से। इतने लैंड जो ये किसके थे? सबसे ज़्यादा यहाँ के कुर्मियों के और आदिवासियों के। तो जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जहाँ जहाँ आपने कॉस्मोपॉलिटन टाउन बनाए, बाहर के लोगों को आप जबरदस्ती ले आके गैर कानूनी तरीके से बसाए, वहाँ पे विवाद सबसे ज़्यादा है। यहाँ के आदिवासियों का जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिस तरीके से इनकी ज़मीनें छीनी गई है, आपको जाना पड़ेगा 1900 के आसपास। इसलिए 1932 कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ये 1932 इनको मानना पड़ेगा या और पीछे का मानना पड़ेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में 1932 का खतियान को लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है स्थानीय नीति बनाने को लेकर, और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, और 1 साल पहले हमने इसी जगह पर इसी मेहमान के साथ स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने से सरकार क्यों डरती है, इस मुद्दे को लेकर हमने बातचीत किया था। और आज 1 साल हो गया जब सरकार ने कैबिनेट में 1932 का स्थानीय नीति लेकर आई है, लेकिन उसमें भी कई अभी लोचा है और कोई चालाकियां और बारीकियां हैं। जो चाहिए था वो नहीं है। लेकिन आज उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंडियत की पहचान के लिए 1932 क्यों जरूरी है, बाकी और क्यों नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको लेकर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव हैं, और इसके साथ जो है इनकी एक और चर्चा है जो आजकल इन बातों के लेकर खास चर्चा में है कि ये जो है, जो यहाँ की कुर्मी समुदाय है, उसे जो है आदिवासी के स्टेटस, एसटी का स्टेटस दिलाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर कानूनी लड़ाई और बाहर भी इस बात को लेकर लगातार ये तर्क दे रहे हैं। तो इस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन आज बात 1932 की। तो सर से पहले सर आपका स्वागत है, और 1 साल बाद फिर हम लोग उसी मुद्दे पर कर रहे हैं। लेकिन अभी डेवलपमेंट ये है कि सरकार ने 1932 को कैबिनेट में प्रस्ताव के रूप में लाया। हालांकि कब पूरी तरीके से वो कानून बनेगा क्या हो तो, लेकिन 1932 क्यों जरूरी है, बाकी क्यों नहीं। 1964, 65 जो भी जहाँ जैसा हुआ, कुछ लोग मांग रहे हैं, झारखंडी जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट है वो क्यों नहीं होना चाहिए। 32 में तो बहुत सारे जो झारखंड के लोग हैं उनके साथ ही अन्याय हो जाएगा, वो प्रवासी बन जाएंगे। 32 क्यों जरूरी है? देखिए, सर्वे सेटलमेंट जो है वो मूलतः एक एडमिनिस्ट्रेटिव या एक लीगल प्रोसेस है स्टेट का। हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक पीरियड में कितनी ज़मीनें जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए लीगली या इलीगली, कितने लोग कब्जा करके उस ज़मीन को अब अपना बना लिए, मतलब जिसको लीगली अब चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको कहते हैं चेंज ऑफ हैंड, ए से बी के पास चला गया लीगली या इलीगली। इसके अलावा संविधान में एक व्यवस्था है 293 में, जिसको कहते हैं बोना वैकेंसिया एंड एस चीट, मतलब अगर किसी का कोई सक्सेसर नहीं है कोई ज़मीन, तो वो ज़मीन और उसकी संपत्ति जो है वो सरकार के पास चली जाती है। ये 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सर्वे सेटलमेंट किया जाता है, मतलब उसकी जो प्रोसेस है उसके लिए। लेकिन सर्वे सेटलमेंट से खतियान का कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि मान लो कि अगर 1964, मैंने आपका कुछ लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, मैंने देखा कि भाई 1964 का क्यों नहीं ले रहे हैं। लेकिन भाई 1964 में जो सेटलमेंट हुआ वो तो किसी बेसिस पे हुआ ना, तो कोई कागज़ तो रहा होगा। वो कागज़ हो सकता है 1925 का हो, 1793 का भी हो सकता है कागज। और टोडरमल जो क्या नाम है, मुगलों के ज़माने में जो करवाए थे, उनका बहुत नाम है। लैंड का जो सर्वे सबसे पहले हिंदुस्तान में करवाने वाले थे टोडरमल, उसके बाद अंग्रेज़ों ने करवाया। सबसे बड़ा सर्वे जो हिंदुस्तान में हुआ 1802 से 1852 के बीच में, जिसमें एवरेस्ट की भी ऊंचाई मापी गई।
कितने तरह के फूल हैं, कितने तरह के पौधे हैं आपके यहाँ, कितने तरह के तितलियाँ हैं, कितने तरह के जानवर हैं, सबका सर्वे हुआ। ऐसा सर्वे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में बहुत कम हुआ जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने 50 सालों के दौरान करवाया। हमारी तो हैसियत नहीं है, अभी जितनी सरकारें सब बनी हैं वो 5 साल का सर्वे नहीं करा सकते हैं। उन्होंने 50 साल तक सर्वे किया, 81 के आसपास सर्वे हमारे हिंदुस्तान में हुआ है। इसलिए ये सर्वे महत्वपूर्ण नहीं है कि ये सर्वे अगर 1793 वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, 1900 के बाद वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, 1800 से पहले वाला, 1802 से 1852 वाला क्यों नहीं रहे, ये मसला नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा सर्वे सेटलमेंट लेना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो निर्भर करता है वो इस वजह से, आज कोई ये नहीं कहता है कि टोडरमल वाला ये ले लीजिए और उस समय जो जिनकी ज़मीन थी उनको वापस कर दीजिए या उसके हिसाब से डोमिसाइल निर्धारित कर दीजिए। आज तो कोई नहीं कह रहा। यहाँ तक कि 1802 से 1850 वाला भी कोई डिमांड नहीं कर रहा है। तो आप समझिए कि क्यों झारखंड में 1932 या 1932 से पहले का कोई कट ऑफ डेट लेना जरूरी है। आप पहले बिहार चले जाइए, बिहार में आप कट ऑफ डेट ले लीजिए 1960 या 1970 या 1975। हमको नहीं लगता है कि वहाँ कोई डिस्प्यूट होने वाला है, क्योंकि वहाँ लैंड ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, वहाँ लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है। लेकिन झारखंड में हुआ है बहुत ही प्लान तरीके से। पहला उदाहरण तो टाटा ही है। 1909 से लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ। कुछ ज़मीन तो इनको 1907 में ही मिल गई जब इन्होंने टाटा स्टील बनाई। 1909 से लेकर 1919 के बीच में 15,725 एकड़, उसके बाद इन लोगों ने करीब 1,000 एकड़ जबरदस्ती कब्जा कर लिया अपने गुंडों की मदद से। इतने लैंड जो ये किसके थे? सबसे ज़्यादा यहाँ के कुर्मियों के और आदिवासियों के। आपने वो लैंड एक्वायर कर लिया, उस पूरे लैंड पे आपने एक गैर कानूनी शहर जमशेदपुर बना दिया और उस जमशेदपुर में आपने तमाम लोगों को बाहर से एक कॉस्मोपॉलिटन टाउन बना दिया जानबूझ के, क्योंकि आप इनको मालूम, टाटा वालों को मालूम था कि अगर वो आदिवासी यहाँ रह जाते तो फिर ये जो कुछ किए हैं, जिस तरीके से इन्होंने बेईमानियाँ की है, वो बेईमानियाँ नहीं कर सकते। और उस ज़मीन को इन्होंने पूरा कन्वर्ट कर दिया। लगभग 3,000 एकड़ ज़मीन मान लीजिए कि इन्होंने इस्तेमाल किया बिजनेस के लिए। उसके बाद सारी ज़मीनों को अपने कब्जे में कर लिया और उसको सबलीज कर दिया। वो जमीन आप लैंड एक्विजिशन एक्ट में लैंड लेके आप उसको लीज कर दीजिएगा और सबलीज कर दीजिएगा। कहाँ का कानून है? हिंदुस्तान का कानून ये नहीं है। जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोग तो बाहर से आएंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया वहाँ जमीनें आदिवासियों के लिए लोग ले आए बाहर से, क्योंकि आपको कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाना था। तो जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जहाँ जहाँ आपने कॉस्मोपॉलिटन टाउन बनाए, बाहर के लोगों को आप जबरदस्ती ले आके गैर कानूनी तरीके से बसाए, वहाँ पे विवाद सबसे ज़्यादा है। और जहां ज्यादा विवाद होगा वहां उतना पहले आपको जाना पड़ेगा। तब आप वहां 1964, 1980 और 2000, और ये कब बना रहे थे बीजेपी वाले? शायद 1985। कोई 2000 की भी बात कर रहा था कि 2000 क्यों नहीं, झारखंड जब बना है तब से क्यों नहीं, है ना? ये भी तर्क होना चाहिए। ये भी तर्क है। ये सारे के सारे नॉनसेंस बात है। झारखंड में अगर 1932 गया है तो हम मानते हैं कि बहुत पीछे नहीं गया है, उसको और पीछे जाना चाहिए था, उसको 1900 के आसपास जाना चाहिए था, क्योंकि 1907 के आसपास टाटा जैसी कंपनियां आई हैं। 1932 या 1932 के पहले का कट ऑफ डेट इसलिए कि झारखंड में लैंड एलियनेशन बड़े पैमाने पर हुआ है, लैंड एक्विजिशन बड़े पैमाने पर हुआ है, बड़े पैमाने पर यहाँ के आदिवासी, जिसमें कुर्मी भी आदिवासी हैं, आप जानते हैं मैं उनका केस लड़ रहा हूँ रांची उच्च न्यायालय में, तो कुर्मी भी आदिवासी हैं और यहाँ के आदिवासियों का जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिस तरीके से इनकी ज़मीनें छीनी गई है, आपको जाना पड़ेगा 1900 के आसपास। इसलिए 1932 कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। 2 महीने पहले मुख्यमंत्री ने कई तरह के मुश्किलें गिनाई थी और फिर वो रातों रात ले आते हैं, तो क्या लगता है कि मतलब उन्होंने सोचा कि चलो और ला देते हैं और एक तरीके से, और फिर जो है हो या ना हो, कम से कम ये तो होगा कि हम क्रेडिट तो ले सकते हैं कि हमने भाई 1932 झारखंडियों के पहचान करने के लिए ले आया। अब बाकी लोग पास नहीं होने देते, बाकी लोग लटका ले रहे। कानूनी तौर पर ये पक्का है, लग रहा है कि मतलब बिल्कुल ये 1932 इनको मानना पड़ेगा या और पीछे का मानना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो जाएगा ही ये मुद्दा। हाई कोर्ट तो मैं जाऊंगा किसी न किसी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, चाहे कुर्मी लोगों की तरफ से जाऊं या किसी और की तरफ से। इनको मानना पड़ेगा वो कट ऑफ 1900 के आसपास, और 1932 माना है तो हम मानते हैं कि रीजनेबली ये करेक्ट कट ऑफ टाइम है और इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। ये जितनी बातें जो आपने इंटरव्यू किया है, जो अखबारों में छपी है, सब फर्जी बातें हैं।
किसी के पास कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई बेसिस, कोई एक कानूनी बेसिस नहीं बता सकते हैं कि क्यों 1964 होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अरे 1964 का सर्वे 1932 के सर्वे के बेसिस पे हुआ होगा, 1900 के सर्वे के बेसिस पे हुआ होगा, हो सकता है 1802 से लेकर 1850 के बेसिस पे हुआ होगा, क्योंकि उसका मेरे पास कागज होगा। तो ये 64 से क्या लेना देना है? 64 के अंतिम सर्वे सेटलमेंट की बात, अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो है आपको वो एक बेटर पिक्चर देता है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल स्टेटस के लिए एक बेटर पिक्चर देता है, क्योंकि 1964 में उसके पहले के बहुत सारे जो ट्रांसफर्स हैं वो रिकॉर्ड हुए। डिस्प्यूट भी है, आप जानते हैं ना, 1964 में बहुत सारे जो आदिवासी लैंड है उसको कुछ दिखा दिया गया है, उसका नेचर बदल दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि सर्वे सेटलमेंट 1964 का बहुत पक्का है और बहुत सही है, उसमें बहुत सारी बेईमानियां हुई हैं, उसमें दुनिया भर के डिस्प्यूट है, हमारे पास केसेस हैं उसके। लेकिन 1964 का सर्वे का वैल्यू इतना ही है कि उसमें पहले के जितने, इस बीच में मान लीजिए 1900 के आसपास कोई सर्वे हुआ तो 1900 से लेकर 1964 के बीच में या स्वतंत्रता से पहले के जितने ट्रांसफर्स हुए वो सारा 1964 के सर्वे में आ गया है। तो वो एक प्रीमा फेसी व्यू आपको देता है कि ये एक, मतलब अभी जो लैंड है किसके पास है, उसका नेचर क्या है, ठीक है ना, वो एक प्रीमा फेसी व्यू देता है। लेकिन वो एक्स फेसी व्यू नहीं देता है, कंक्लूसिव व्यू नहीं देता है। वो कोर्ट में जाके अगर डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट तय करेगा कि वो सही है कि नहीं सर्वे सेटलमेंट। इसलिए 19 सर्वे सेटलमेंट की बात क्यों हो रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो खतियानी की बात हो रही है, रिकॉग्निशन की बात हो रही है, डोमिसाइल की बात हो रही है, और डोमिसाइल एक डिफरेंट शब्द है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है।